अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको 9th और 11th क्लास की मुकालमा नवीसी की पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये सवाल पेपर के बोर्ड के पेपर में किस तरह आता है। 9th क्लास में सवाल नंबर 8 होता है। मुकालमा या कहानी दोनों में चॉइस होती है और टोटल इसके 5 मार्क्स होते हैं। मैं आपको कहानी की भी पेपर प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द बताऊंगी। जबकि 11th क्लास में ये सवाल नंबर 6 होता है। मुकालमा या रुदात दोनों में चॉइस होती है और इसके टोटल 10 मार्क्स होते हैं। मैं इंशाल्लाह रुदात के बारे में भी तफसील से वीडियो बनाऊंगी। अच्छा मेरे बच्चों, आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगी कि मुकालमा अगर आए तो उसकी टाइम मैनेजमेंट का आपने क्या ध्यान रखना है और 5 और 10 मार्क्स आपने किस तरह गेन करने हैं। 5 मार्क्स फॉर 9th क्लास एंड 10th मार्क्स फॉर फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे जो मैं मार्कर्स यूज़ कर रही हूँ वो 605 एंड 604 मास्टर मार्कर्स है। सबसे पहले ऊपर मैंने सवाल नंबर 6 की हेडिंग दी 605 मार्कर से, फिर मैंने मुकालमा नवीसी की हेडिंग दी 605 या टेम्पो मार्कर से। ठीक है, अब नीचे मैं उन्वान की हेडिंग दे रही हूँ। आपने मुकालमा नवीसी की हेडिंग लाजमी देनी है ताकि चेकर को पता चल जाए आप मुकालमा, कहानी या रुदात तीनों में से क्या चीज़ अटैम्प्ट कर रही हैं। उन्वान की हेडिंग आप पे डिपेंड करता है, अगर आप देना चाहते हैं तो लाजमी दें। उन्वान मेरे यहाँ पे तारीख़ पाकिस्तान 9th क्लास का ये मुकालमा है जो मैं लिख रही हूँ, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन 9th के लिए भी है और फर्स्ट ईयर के लिए भी है। मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से ये देखिए, मेरी अभी जो वीडियो अपलोड हुई है कट मार्कर्स की, इसमें मैंने सारी तफसील बताई है कि मार्कर्स आप कहाँ से बाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये कट मार्कर्स नहीं हैं, कहीं से नहीं मिल रहे, तो आप सिंपल मार्कर से भी सेम इस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उन्वान लिखने के बाद मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग देने जा रही हूँ वो है तमहीदी मंजरनामा। अब इस हेडिंग से क्या मुराद है? प्यारे बच्चों, जब भी कोई ड्रामा शुरू होने वाला होता है या फिर दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू का आगाज़ शुरू होने वाला होता है, तो उससे पहले जो गुफ्तगू से पहले जो सीन होता है, जो मंजरनामा होता है, उसको हम कहते हैं तमहीदी मंजरनामा। यानी कि गुफ्तगू के आगाज़ से पहले जो सीन है, जो मंज़र है, उसको हम तमहीदी मंजरनामा कहेंगे और मुकालमे में ये चीज़ हम ज़रूर मेंशन करेंगे। तमहीदी मंजरनामा मैंने टेम्पो मार्कर से लिखा है, आप 605 मास्टर मार्कर से भी ये सेम हेडिंग्स दे सकते हैं। इसके बाद जो मैंने अलामत लगानी है तमहीदी मंजरनामा के बाद, मैंने राब्ता की अलामत लगानी है। ये अलामात आपको पता है, ये अलामात तफसीलिया की अलामात, इस्तजाबिया की अलामात काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। टॉपर्स को पता होगा कि अलामात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से भी मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो लगाऊंगी। अब तमहीदी मंजरनामा आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखना है। मेरे पास ब्लैक पॉइंटर नहीं था तो मैंने यहाँ पे जुगाड़ अपनाया, मैंने कट मार्कर की निब से ये काम किया। तो यानी कि अगर आप कट मार्कर की निब से काम करें तो सेम ब्लैक पॉइंटर की तरह लिखा जाएगा। इस तरह मैं प्यारा प्यारा ब्लैक पॉइंटर की तरह लिखूँगी। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट तरीका बता रही हूँ। ब्लैक अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट ईयर में सेम यही पेपर पैटर्न किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उर्दू में 92 हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 100 लिए थे और उस टाइम ये ज़िला में पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे अव्वल पोजीशन आई थी मेरी उर्दू में। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सबसे परफेक्ट तरीका है। कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, आप वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएंगे मैम आपकी ये मिस्टेक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर उस पर तवज्जो दूँगी। तो ब्लैक आप यूज़ करें, बिल्कुल अलाउ होता है। और नीचे कमेंट करके भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए। ये भी किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था तो मेरे जहन में आया कि हाँ, मुकालमे की पेपर प्रेजेंटेशन बताती हूँ। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप आसानी से देख सकें। इस तरह प्यारा प्यारा आपने पॉइंटर से लिख लेना है। तमहीदी मंजरनामा 2 से 3 लाइंस का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं हेडिंग दूंगी नफ्से मजमून। नफ्से मजमून का मतलब है जो हमारा मेन मुकालमा है, जो मेन गुफ्तगू है उसको वजाहत से बयान करना। जो दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू है उसको हम नफ्से मजमून में लिखेंगे। इस तरह प्यारा प्यारा आपने नफ्से मजमून भी लिख लेना है। ये राइटिंग मैं अपने चैनल पे सिखा रही हूँ, उर्दू की भी और इंग्लिश की भी, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं।
अच्छा प्यारे बच्चों, ये मेरा जो काम था ये मुकालमे का सारा इंट्रोडक्शन है, यानी कि मुकालमे का फ्रंट पेज है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने मार्जिनल लाइंस किस तरह ड्रा करनी है। मार्जिनल लाइंस के लिए मार्कर को इस तरह साइड से कट कर लेना है और इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है, इसलिए हम वो टाइम नहीं वेस्ट करते। अब मैं आपको चीज़ों को अंडरलाइंस करके दिखाती हूँ। अंडरलाइन करने का मतलब है कि जिस तरह मैं मार्कर से लाइंस लगा रही हूँ, ये चीज़ आपने पेपर में साथ साथ नहीं करनी। मैं साथ साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। आपने चीज़ों को अंडरलाइन उस वक्त करना है जब आपका सारा पेपर कंप्लीट हो जाए और आपने उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया हो, फिर आपने चीज़ों को अंडरलाइन करना है। साथ साथ करने से आपका पेपर स्किप भी हो सकता है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हो सकता है आपसे ना सॉल्व हो टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो ये चीज़ आप लास्ट में करेंगे पेपर के। जी, अभी मेरा मुकालमे का आगाज़ है वो आपने इस तरह करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ शेयर करें। ये पहला पेज है जो मुकालमे का। अब चलते हैं जी उन अफराद के बारे में लिखते हैं जिनके दरमियान हमने मुकालमा हम लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ तारीख़ पाकिस्तान का मुकालमा, तो उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान ये मुकालमा होगा। अब उस्ताद की हेडिंग ये सब हेडिंग है और सब हेडिंग हमेशा 604 मार्कर से देते हैं। अब देखिए जहाँ पे मैंने उस्ताद लिखा है उससे फ़ौरन मैंने जहाँ पे वो लाइन ख़त्म हुई है उससे नेक्स्ट मैंने पेन से लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो आपने भी सेम इसी तरह काम करना है। और अस्सलामु अलैकुम के बाद जो इस्तजाबिया की अलामत है वो आपने लाजमी लगानी है। मीम के ऊपर पेश है और इस्तजाबिया की अलामत। अब उस्ताद के फ़ौरन नीचे मैंने कोई लाइन स्किप नहीं की, शागिर्द लिखे है। ठीक है, उस्ताद की जो बात थी वो लिखने के बाद कोई लाइन स्किप नहीं की, शागिर्द लिखे। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं अहम बात बताती चलूँ, जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम सही नहीं लिखते, वो आप सही लिख लें। और अब ये देखिए मैंने एक स्केल का हिसाब लगा लिया कि मुझे एक स्केल का गैप दे के काम करना है। तो अब मैं मार्कर वाला काम नहीं लिखूँगी, मैं पहले सारा पेन के अकॉर्डिंग लिख के फिर मैंने स्केल का हिसाब लगाया हुआ है कि इतनी जगह मैंने छोड़नी है, फिर मैं मार्कर वाला लिखूँगी। तो पहले सारा मैं पेन वाला लिख लेती हूँ। आपने भी सेम इसी तरह पेपर में करना है। जो पेन की राइटिंग है उर्दू की, अगर आपकी गंदी है तो नीचे कमेंट करें। मैंने अभी जो वीडियो अपलोड की है पेन राइटिंग की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, उसको फॉलो करके आप पेन की राइटिंग को बेहतरीन बना सकते हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पेज की तरफ। मैं अभी आगे चल के आपको बताती हूँ कि मुकालमे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। और हाँ, मुकालमे में कोटेशंस ऐड करते हैं या नहीं करते उस हवाले से भी बताती हूँ। मैंने उस मुकालमे में तकरीबन एक कोटेशन ऐड की है, उसको लिखने का तरीका आपने लाजमी देखना है। इस तरह आपने प्यारा प्यारा मुकालमा लिख लेना है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि अगर मुकालमे में आपने कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो आपने उसको किस तरह लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट करना था इस्लामी सल्तनत, तो उसको मैंने 604 मार्कर से लिखा है। आप यहाँ पे पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप मुकालमे में चीज़ों को लाजमी हाईलाइट करें, क्योंकि जो चेकर्स होते हैं वो हमारा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ते, वो सिर्फ हमारा ऊपर ऊपर से देखते हैं। कोई भी चेकर उर्दू का पेपर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ नहीं पढ़ता, वो बस ऊपर ऊपर से देखेगा और हमें मार्क्स दे देगा। तो हमने अपना पेपर उसके सामने इस तरह पेश करना है कि उसको यकीन हो जाए कि हमने हर चीज़ मेंशन की है और हमें सारा आता है। तो मेंशन आपने हर चीज़ों को, जैसे मैंने यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम को हाईलाइट करके लिख दिया, और आगे चल के भी मैं 2-3 चीज़ों को पॉइंटर या मार्कर से लिखूँगी। तो इसका मकसद यही है कि आप चेकर को ये बात समझा दें कि हमें सारा आता है और हमने बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन से उर्दू में अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि उर्दू में स्टूडेंट्स राइटिंग और पेपर प्रेजेंटेशन ना होने की वजह से मार्क्स नहीं ले पाते। तो ये तरीका बेस्ट है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये तरीका अपनाएं, इंशाल्लाह आपकी बहुत मदद होगी। अब देखिए मैंने किस तरह हाईलाइट किया चीज़ों को। मैंने ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर और पॉइंटर यूज़ किया है। तो आपने भी सेम इसी तरह चीज़ों को हाईलाइट करना है, सिर्फ एक ही मार्कर को नहीं यूज़ करना। इससे क्या होगा, खिचड़ी बन जाएगी और वो काम आपका अच्छा नहीं लगेगा। कभी आप ब्लैक मार्कर यूज़ करें, कभी ब्लू और कभी पॉइंटर, चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, में जब मुकालमा कंप्लीट होता है तो आपको इसकी लेंथ बताती हूँ कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसके लिए मैं ज़रा वीडियो की स्पीड तेज़ करती हूँ पेन से जो मैं लिख रही हूँ,
ताकि आप एक दफ़ा देख भी लें कि मैं पेन से किस तरह लिख रही हूँ और अपनी पेन की राइटिंग को भी आप बेहतर बना लें। तो प्यारे बच्चों, आप इस तरह प्यारा प्यारा लिखेंगे और पेन की राइटिंग पे आपने खुसूसी तवज्जो देनी है। यहाँ पे जो पेन मैं यूज़ कर रही हूँ वो बहादुर कंपनी का पेन है और ये बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन इसके अलावा डॉलर और पियानो के पेन भी बहुत ज़बरदस्त हैं। इस तरह जब हम मुकालमा लिखेंगे तो इंशाल्लाह चेकर आपको लाजमी नंबर देगा। अब अहम बात, ये जो पेपर के लास्ट पे लाइन होती है, जैसे जिस पे मैं अभी लिख रही हूँ, इस लाइन को आप कोशिश करें कि स्किप ना करें, क्योंकि अगर हम इस लाइन को स्किप करें ना तो पेपर ऐसे खाली खाली लगता है और लगता है कि बच्चे ने खुला खुला करके मार्क्स गेन करने के लिए चालाकी की हुई है। तो मैं इस लाइन को ज़रूर फिल करती थी, इस तरह मेरा पेपर ज़रा भरा भरा और ज़रा अच्छा इंप्रेशन चेकर पे पड़ता है। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह करना है। अब चलते हैं जी लास्ट पेज की तरफ। लास्ट पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं इंशाल्लाह कोटेशन भी लिखूँगी और आपको बताऊंगी कि आपने मुकालमे को किस तरह एंड करना है, उसका इख्तितामी मंजरनामा आपने किस तरह लिखना है। इस वीडियो को तकरीबन मैंने 1 घंटे में कंप्लीट किया था और 1 घंटे में मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की थी और वो रिकॉर्डिंग मुझे पसंद नहीं आई और मैं फिर दोबारा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यानी कि मेरा यही तरीका होता है कि मैं स्टूडेंट्स को हर अच्छी तरीके से गाइड करूँ और उनको अच्छी से समझ आ जाए। तो प्यारे बच्चों, जितनी देर में मैं ये लिख रही हूँ आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप आसानी से देख सकें। सिर्फ ऑलमोस्ट 3 सेकंड में आप सब्सक्राइब कर देंगे। तो जी ये देखिए, मैंने अंदर और अल्फाज को हाईलाइट कर दिया। आप अपना मुकालमा देख लें, अगर कोई दर्जी का मुकालमा है या फिर 2 तालिब इल्मों के दरमियान, 2 दोस्तों के दरमियान, आप पहले से उसको इस तरह तैयार करें कि उसमें जो चीज़ें हाईलाइट करनी है उनको याद रख लें, जो कोटेशंस लिखनी है उनको याद रख लें। कोटेशंस टीचर से पूछ लें कि हम मुकालमे में हवाला ऐड करें या ना करें, तो जो टीचर कहता है वो करें, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी आप मुकालमे में हवाला ऐड करें, लेकिन जैसे दरख्वास्त है उसमें मैं आपको मना करूंगी कि उसमें आप हवाला वगैरह कुछ भी ऐड ना करें। अब जैसे यहाँ पे मेरे जहन में कोई कोटेशन ही नहीं आ रही थी तो मैंने ये कोटेशन ऐड कर दी, कलमा लिख दिया। अब इसको लिखने का क्या तरीका है, कोटेशन को हमने प्रोमिनेंट करके ज़रा खुला करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कलमे को छोटा सा लिखती तो वो एक लाइन के स्टार्ट में ही ख़त्म हो जाना था, तो लाइन के आखिर तक ले जाने के लिए इसको मैंने खुला खुला और लंबा लंबा करके लिख दिया। अब प्यारे बच्चों, जब भी आपने कोई भी कोटेशन लिखनी है तो उसका तरीका क्या है। अरबिक कोटेशन की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने अरबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा है तो उसको आपने अंडरलाइन लाजमी करना है। ठीक है, यानी कि स्केल और मार्कर से उसके नीचे लाइंस लाजमी लगानी है। जब मेरा मुकालमा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं सारी लाइनिंग वगैरह करूँगी, फिर आपको समझ जाएगी कि मैं क्या बात समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, इख्तितामी मंजरनामे से क्या मुराद है। इख्तितामी मंजरनामे का मतलब है जब मुकालमा कंप्लीट हुआ है, जब 2 अफराद के दरमियान गुफ्तगू कंप्लीट हुई है, टाटा बाय बाय उन्होंने एक दूसरे को कह दी है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। जैसे यहाँ पे टीचर थे, टीचर ने बच्चों को अल्लाह हाफिज़ कहा और अब वो अपनी जमात से बाहर निकल आएंगे, तो ये बात मैं यहाँ पे ब्लैक पॉइंटर से लिखूँगी। मेरे पास ब्लैक पॉइंटर नहीं था तो मैं सिर्फ टिप यूज़ कर रही हूँ मार्कर की। जुगाड़ अपनाया करें, अगर आपके पास एक चीज़ नहीं मिल रही तो आप दूसरी चीज़ से उसी जुगाड़ को इस्तेमाल करके उस तरह का लिख सकते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, मुकालमा तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अब मैं आपको मुकालमे की लेंथ बताती हूँ फॉर 9th एंड फॉर फर्स्ट ईयर, क्योंकि दोनों क्लासेस के लिए डिफरेंट लेंथ हैं कि कितने पेजेस में मुकालमा कंप्लीट होना चाहिए। जी, अब मैंने लाइंस वगैरह लगा ली हैं, ये मेरा फर्स्ट पेज है। ठीक है, फर्स्ट पेज आप अच्छी तरह देख लें मैंने किस तरह लिखा है। ये सेकंड पेज है। अब सेकंड पेज पे मैंने उस्ताद, अली, शागिर्द सबके नीचे लाइंस लगाई हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ये लाइंस फजूल लगती हैं बेशक ना लगाएं, जैसे मैंने इस पेज पे नहीं लगाई। ये मेरा थर्ड पेज है, चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया है, एंड ये हमारा लास्ट पेज है। अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट ईयर के लिए मुकालमे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट पेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका मुकालमा 5 पेजेस का होना चाहिए 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, जबकि 9th क्लास में आपका मुकालमा मिनिमम 3 पेजेस का और मैक्सिमम 3.5 या 4 पेजेस का फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स 5 मार्क्स 9th क्लास के लिए और 10 नंबर फर्स्ट ईयर के लिए हैं, तो उस हिसाब से फिर आपने मुकालमा लिखने हैं।
और मुकालमे को आपने याद कैसे करना है, मुकालमे को आपने रट्टे नहीं लगाने, 3 से 4 दफ़ा बुक वाला मुकालमा रीड किया, उसमें जो चीज़ें हाईलाइट करनी है उनको याद किया और जो हवाले लिखने हैं उनको याद किया, बस। इनको रट्टे लगाने ना बैठ जाया करें, कुछ सेल्फ राइटिंग किया करें। अगर आपको उर्दू आती है, अगर आपको उर्दू नहीं आती तो कुछ याद कर लिया और कुछ अपने से लिख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।